विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलियो गुरु गोविंद आए श्री बिहारी दास दास को जीवत है मुख चार बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल और नए सो करी सके अपने न को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदाम जो विगरेगी रावरी होई भगत ताते तुम सो कहते हो ऐच आपनी पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तुम्हारी हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मुम्हा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यात् मे मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखू नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतन मनस श्री हरिदास निषद्यो सुको जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार
निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन चंदी आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। दीन जनन पे अद्भुत दयालु हमारे आचार्य चरण श्री गुरुदेव सतत मोकू संग राखी के आचार्य चरण ललित कृष्णदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रसन्न होए के हास्य हंस के श्री जुगल को महामृदुल प्रेम रस मोते कहते रहे हैं। एकमात्र ये प्रेम रस गुरुदेव जी की कृपा से आचार्यों की कृपा से प्राप्त होता है। गुरुदेव दीन दयाल जब ढरे हैं गुरुदेव स्वरूप तुम हूं या महारस को भली भांस समझ जी में जान के निरंतर पियो जासों आवागवन के समस्त भ्रमण की जो भीड़ महाभीड़ है वो दूर हो जाएगी। यह रस समस्त रस करने वेद पुराण को सार निर्धार कीनो है। याते विषय रसों समस्त रीति भांति सो निराश हो के स्वर्ग नरक के भय एवं आसान को त्याग के या रस को पान करो परम रस पूर्ण प्रेम। अब हम कहो फिर नहीं कहें गौर श्याम रूप रस लहें बारंबार कौन बक मरे परम प्रवीण एक व्रत ढरे। अपने आश्रित जनों से आचार्य चरण श्री गुरुदेव इस बता रहे हैं कि हे भैयाओ अब हमने भली भांत समझाए के अब हम कहो फिर नहीं कहें तुम सो सब रस सार बात कह दी नहीं है फिर ना कह सकेंगे। कारण श्री युगल के रूप रस आस्वादन में हमारो मन लगो रहे है हमको समय ना है। बार बार कहवे के तो केवल बक बक के ही मरनो है। परम प्रवीण विवेकी जन तो एक पोष सुन के ही दृढ़ अनन्य भाव धारण कर ले में है। इष्ट के प्रति रस के प्रति धाम के प्रति नाम के प्रति एक बार ही सुन के या अद्भुत वस्तु को स्वीकार कर ले में है। बिहारी दास को बक मरे धर्मी हुए तो बोल अत महंगो सौंधो लगे गर्ज वस्तु को। अति महंगी वस्तु भी सस्ती दिखाई पड़ती है जब गर्ज होती है हृदय में और गर्ज नहीं है प्राप्ति की
काम चलाने वाली बात है तो उनको सस्ते तरीके से भी दे दी जाए, उसका आदर नहीं करेंगे। गर्ज वस्तु को सुनो विवेकी एक विचार, निश्चय सुमिरो नित्य विहार। मानुष जन्म सुफल कर जानो, श्री ललित किशोरी सुख पहचानो। विवेकी जनों से आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि एक अति विचारवे की बात है भैया, सुनो। कौन सी? समस्त श्री भगवत भक्ति में रसोपासना सर्वसम्मत निर्विवाद सवंते सर्वोपर मानी जाए है, ये बात। और रसन में हूं सर्व प्रधान श्रृंगार रस है। वाकहु चरम सीमा को पूर्णतम स्वरूप श्री वृंदावन नवनिकुंज मंदिर में श्री नित्य विहारिंजू को निज सुख में नित्य विहार ही सर्वोपर मुकुटमणि रस है। याते वाकु ही निश्चय रूप सो दृढ़ अनन्य भाव द्वारा सदा काल सुमिरन कर अपने मानव जन्म को सुफल कर लेवो। मानुष जन्म सुफल करे जानो, श्री ललित किशोरी सुख पहचानो। ये लाडली जी का जो सर्वोपर नित्य नवीन सुख है, वृंदावनी नित्य रस, हे विवेकी जनों, इसको समझ के पहचान के तौल में तौल तयो फिर ताय कसो कस लाए जो चित्त चेहो। सब ही श्रुति को सुकुसार बिहार सिंगार सुमेरु सो गाड़ो गयो। लेकिन कब अनन्य सवे अनुकूल हमें प्रतिकूल न जात सलिल सहो। श्री बिहारी बिहारिन दास लड़ाइले, श्री हरदास कहो सुकाहू न लहो। ब्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, जो अनन्य आश्रित हैं, इन्होंने हमारी बात को, स्वामी जी की बात को समझ के और या वस्तु को हृदय में धारण किया है। नाम धाम वस्तु उपासना भेद विचार के, तो वो हमको एक हो या हजार हो सब अनुकूल हैं, हमको स्वीकार हैं, उनको वस्तु प्राप्ति होगी। अनन्य सवय अनुकूल हमें और प्रतिकूल न जा सलिल से हो। वो हमारे रस के प्रतिकूल कौन है? जो सलिल भाव में स्थित हैं, जो स्वामी जी के चरणों में अनन्य आश्रय नहीं कर पाए हैं, जो सलिल भाव में, वो एक भी हमको स्वीकार नहीं है। अनन्य बिना हरिदास न निहारो, एक पद में कहा है महाराज ने, अगर अनन्य नहीं है, हरि का दास है, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। बड़ी कड़ी बात। इष्ट का अनन्य अनुयायी नहीं है, लेकिन हरि का दास ऊपर से बन गया है, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। अनन्य बिना हरिदास न निहारो, अथवा स्वामी जी का दास कहने को हो गया, लेकिन अनन्य धर्म की गरिमा महिमा हृदय में नहीं है, उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। अनन्य बिना हरिदास न निहारो, बड़ों के वचन। इसलिए अनन्य सवय अनुकूल हमें प्रतिकूल न जात सलिल से हो। ये महा
कीमती बात को बार बार अनन्य भाव की बात को आचार्य चरण हम दासों से क्यों कहते हैं? भैया ज्ञान का भंडार है, वेद शास्त्र पुराण वाणी पोथी, अनेक प्रकार के रास्ता है उपासना की, ज्ञान बहुत अथाह है। हरि की उपासना के बड़े भेद हैं, रस के भी बड़े भेद हैं। बस स्वामी जी की परंपरागत सूत्रों के अनुसार ये श्रवण करने को तुमको प्राप्त हो गया है, ठीक ठीक, तो इसको धारण कर लो हृदय में अनन्य भाव से। नहीं तो जैसे माया सागर में बहते हैं ना, उसी प्रकार एक भक्ति दलदल अति बड़ो, बड़े कह रहे हैं भक्ति का दलदल भी बहुत बड़ा है, ब्रिजलों सके न आए। महाराज बोले स्वामी जी के वृंदावनी नित्य सुख की तो बात छोड़ो, ब्रिज तक आना बड़ा कठिन है। ब्रिज समुद्र मथुरा कमल, ब्रिज तक, ब्रिज सिंधु तक आना बड़ा कठिन है। भक्ति के दलदल में से निकल के, भक्ति दलदल अति बड़ो ब्रिजलों सके न आए, तो ब्रिज तक भी नहीं आ सकते हैं। और वृंदावनी नित्य उपासना तक आना तो बड़ा दुर्लभ है। और धन्य है वो स्वामी जी के जन, स्वामी जी किसी चरणों में अनन्य भाव आश्रित, उनको शूरवीर कहा। धन्य धन्य अनन्य महामर्मी, जिन प्रेम के नेम लड़ाई लिए, जो अनन्य जन हैं, जो महामर्मी हैं, एकमात्र राग द्वेष रहित जिनका जीवन है, अपने इष्ट के चरणों में अनन्य आश्रय। मेरी लाडली जू, मेरे वृंदावन, मेरे स्वामी जू, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मुंह ने निहारी जी। ऐसे ही अनन्य रसिक सूरवीर, एक तो शुद्ध भक्त मिलना कठिन, फिर रसिक मिलना, शुद्ध रसिक मिलना, और अनन्य रसिक मिलना, वृंदावनी रसिक मिलना। वृंदावनी अनन्य रस की रसिक, पूर्ण प्रेम की रस रसिक, ये मिलना अति दुर्लभ, बड़े कहते चले आए। अनन्य सबे अनुकूल, हमें प्रतिकूल न जात सलल्य सहो। प्रतिकूल है हमारे लिए वो सलल्य, को कितना ही विद्वान क्यों न हो, पूरे संसार उसके सामने क्यों नहीं झुक रहे हों, लेकिन सलल्य भाव है, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव नहीं है, बोले हमारे लिए प्रतिकूल है। धन्य है वृंदावनी उपासना करने वाले ये रसिक जन, प्रेमी जन, स्वामी जी के चरणों में अनन्य धारणा करने वाले प्रेमी जन, धन्य हो। सुनो विवेकी, एक विचार निश्चय सुमरो नित्य विहार, मानुष जन्म सुफल कर जानो, श्री ललित किशोरी सुख पहचानो। ललित, ये किशोरी जी लाडली जी, ये लाडली जी का जो नित्य सर्वोपर नित्य विहार सु न्यारो, वर्ष मास और पक्ष पहर पल काय को गण दिन धारो। जहाँ वर्ष मास पक्ष पहर पल, जहाँ जन्म लीला से संबंध है, उसके लिए आचार्य चरण कह रहे हैं काय को गण दिन धारो, मेरे नित्य किशोर अजन। ये बड़े मरम की और भेद की उपासना है स्वामी जी का देश। ये समझ में आना
हम तो कहते हैं एकमात्र स्वामी जी की कृपा से ही समझ, नहीं सत्संग सुनते सुनते भी ये समझ में आना बड़ा कड़ा, यद्यपि आधार सत्संग ही है। अनन्य जनों का संग मिलना दुर्लभ, उनके चरणों में प्रीति होना, उनके शब्दों में प्रीति होना, भाव होना दुर्लभ, मिलना दुर्लभ, भाव होना दुर्लभ, तो धारण करना दुर्लभ, चलना दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ। और एक बार अगर स्वीकार कर लिया, समस्त दुर्लभता का नाश होके महासुलभ सर्वोपर पूर्ण प्रेम महासुलभ हो जाता है। सरल भी इतना है, श्रम थोड़ो सुख आगरो, दुर्लभ तो है ही लेकिन सरल फिर इतना हो जाता है, कब? जब स्वामी जी के चरणों में अनन्य आश्रय बना लिया, बस यही कड़ी घाटी, इधर उधर न देख के, बड़ी बड़ी नाना प्रकार की इधर उधर न देख के स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव। लता के नीचे कुटिया में गुरु प्रदत्त मार्ग श्री हरदास, श्री हरदास, श्री कुंज विहारी श्री हरदास, श्री कुंज विहारी श्री, अनंत जन्मों का काम बन गया, अनंत जन्मों का विश्वासम फलदायकम। ये वृंदावनी नित्य सर्वोपर पूर्ण प्रेम रस है, निपट नित्य विहार रसरीत को श्रृंगार, रसरीति को भी श्रृंगार है। ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को, रसिक नन्यन भावे श्री मुख श्याम रोगावे, गुरुन को गुरु श्री हरिदास आस उधीर को। स्वयं श्री हरि कहते हैं गुरुन के गुरु तो स्वामी जी महाराज हैं। बताओ और कसर क्या रहेगी? ललित प्रकाश में वर्णन आता है, कह रहे हैं जब ग्वाल वालों ने पूछा श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज से, यानी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से, कि हे लाला, तेरे दर्शन के लिए हमने देखा है बड़े बड़े तरसते रहते हैं, तू इतना सुंदर भी है और तो में शक्ति भी बड़ी है, ये वो हमें जानकारी है गई है, पर और तू सबसे बड़ो है, ऐसे हमारी समझ में आ गई ये बात। क्यों बड़े बड़े राक्षसन पे तो तेने बचाए हुए, एक बार में तू झटका में उन्हें मार दे बे, कुछ बहुत बड़ो करामात ही है। लेकिन ये जो बाबा पेड़ के नीचे लतान में बैठे हुए आंख बंद करके और हमारी और तेरी बातचीत और पैरन की आवाजें भी सुन लो है, लेकिन ऐसो जाके बराबर ऐसा अपने बा में जो है, जो आंखें भी खोल के ना देख रहे हो, ऐसा दूसरों में ना मिलो। कौन है जो नैका खटपटे मधुर मधुर हमारी तेरी आवाज है, सुन के नैका तो आकर्षित हो तो तो तूने जाते बातें करवा दे, दो सखाएं संग के, दो बातें ही करवा दे। बिहारिंद्र जी महाराज बैठे हैं, निधवन राज जी, मदन टेर, बोले देखो सुनो सखाओ, सुख सनकादिक नारद जेते, ब्रजरस को सेवत हैं तेते। ये जो जिस रस का, जिस प्रेम का, जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो बड़ा दुर्लभ रस है। सुख सनकादिक नारद जेते, सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, सनकादिक जी महाराज, ये ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। ब्रजरस को सेवत हैं तेते, ये सब ब्रजरस का सेवन करते हैं। ब्रजरस कोई मामूली रस नहीं, लेकिन तिन्हू ते दुर्लक्ष नवेली, उनको भी जो दुर्लक्ष्य है नवेली का रस, कौन सी अलवेली नलवेली, ये ललिता जी का, स्वामी जी का,
तिन्हू ते दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावत केली। जो ललिता जो एकमात्र बिहारी बिहारन को अनवरत अखंड रूप से नित्य निकुंज वृंदावन धाम में सहज सैया पे विराजमान, महल ते निकसन बाहर जामे, कुंज कुंज प्रतिखील मचा। वो नित्य निपट पूर्ण प्रेम रस, वही को सेवन करने वाले ये स्वामी जी महाराज के लाडले ये श्री बिहारी दास एकमात्र आंख बंद करके किसी की तरफ देखने की समाई नहीं है। भगवत रसिक पियत या रसिकों और लगे सब खारी, उस बल पे इन्होंने आंख बंद कर रखी है, हमारी तुम्हारी तरफ कहीं नहीं देख रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए उनको बता रहे हैं, ग्वाल वालों को सखाओं को प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय का रस भी यही है। वो भी द्वारका में यही ध्यान करते हैं। नारद जी जब पूछते हैं तो उनको उदाहरण सहित बताते हैं, देखो ये मेरे हृदय का पूर्ण प्रेम, जो हृदय में मैं चिंतन जिससे मैं आनंदित होता हूं। तुमने पूछा ना नारद जी के तुम तो सबके नियंता हो, इति चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सब अवतार हैं, तुम पूर्ण अवतार हो, आपसे भी कौन ऐसा जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिस प्रेम का, रस का, वस्तु का, शक्ति का। और तो ये पूर्ण प्रेम जो मेरा भी आधार है, भगवान ने बताया निजम जी में वर्णन है। पहले आप सुनते चले आए। प्रेमी जनों, गुरुजन बताते रहे पहले से कि स्वामी जी को देश को बस समझना ही सबसे कड़ा काम है। हृदय में पहली बात तो समझाने वाले नहीं मिलते हैं जल्दी से, कहीं न कहीं मिला के बोलते हैं, मिला के। और कोई स्वामी जी के लाडले बड़भागी मिल जाएं तो फिर उनमें आस्था करना और समझ के फिर इसको धारण करना, वो अमृतमय शब्दों को हृदय में धारण करके इस रस को स्वामी जी महाराज की कृपा मना के, और उनके लक्षण ये हैं कि वो श्री हरिदास नाम को तो हृदय का हार बना लेंगे। जिनको यह रस चाहिए, स्वामी जी का देश, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति और श्री हरिदास नाम जिते श्वास ना सा चले तिते जपे श्री हरिदास। जितने श्वास उनकी नासिका से निकलेंगे उन सब पे श्री हरिदास नाम की छाप होगी। श्री हरिदास नाम की छाप इस वस्तु की प्राप्ति का यही लक्षण है। बताओ, सबसे बड़ी बात और सबसे छोटी सी, श्री हरिदास नाम जिसकी जिह्वा पे है, हृदय में स्वामी जी के चरणों का चिंतन है, युगल तो जबरदस्ती आके बैठ जाएंगे प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारी। श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार को। हजारों बार आप सुनते रहते हो, लेकिन हमारी भी तृप्ति नहीं होती है बिना कहें और बिना सुने। असली बात ये जिन बड़भागियों की समझ में आ गई, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। अब प्रश्न ये उठता है, कभी कभी अनभिज्ञता में लोग ये कहते हैं ये तो जो है राग द्वेष करते हैं कोई। राग द्वेष नहीं है, ये पतिव्रता बद धर्म है। ये तनक मात्र में अगर राग द्वेष होगा तो वस्तु नहीं प्राप्त होती है, किसी भी धर्म के उपासक क्यों न हो। राग द्वेष की बात नहीं है। क्या सुखदेव जी महाराज राग द्वेष कर रहे हैं?
वो अवतारों में और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रस में तारतम्यता दिखा रहे हैं। सब अवतारों को इति चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी जो अवतार हैं वो अंश कला अवतार हैं, लेकिन पूर्ण तो भगवान कृष्ण है। क्या राग द्वेष कर रहे हो? वस्तु को समझाने के लिए बताना पड़ेगा ही, राग द्वेष नहीं है, महाप्रेम की बात। भेदा भेद किए बिना वस्तु सिद्ध नहीं हो, नीर छीर को भिन्न कर हंस रसिक हैं सो। ललित किसे दी महाराज। उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार, वस्तु अभेद नहीं भेद है लीला भेद अपार। कितना कहें, ये समझने की बात है। ये जो समझ में आ गया और स्वामी जी के अनन्य आश्रित हो गए तो काम बनेगा नहीं, बन गया। यही कसौटी है बस। यही बात समझ में नहीं आती है। इसलिए स्वामी जी का महादुर्लभ देश है और दुर्लभ का दुर्लभ ही रह जाता। इसलिए प्राप्ति होना महादुर्लभ है, लेकिन इस बात को पकड़े बिना अनन्य भाव को, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, गीता जी का सार अनन्य भाव, भागवत जी का सार अनन्य भाव, रसिकों की वाणी का सार अनन्य भाव, और सबका सार अनन्य भाव स्वामी जी के देश में भी अनन्य भाव। रसिक अनन्य भय सुख पइये, जो जुग सहस जन्म को टिक धर और उपाय न हइये। इधर उधर नहीं देखना है, एकमात्र सीधा मेरे बिहारी जी, मेरे स्वामी जी। राग द्वेष तनक भी नहीं किसी से। सभी जितनी भी उपासना है सभी हमारे बिहारी बिहारिन की अंश स्वरूपा है। तो यहाँ द्वेष करने की, राग द्वेष करने की जगह ही नहीं है। कहीं कहीं जगह नहीं है। अपने इष्ट का सेवन अनन्य भाव से करिए और कभी किसी भी धर्म का, किसी भी उपासना का खंडन मत करिए, तभी तुम्हारा अनन्य धर्म माना जाएगा। ललित किशोरी जी। तन कर मन कर बचन करे, धन कर सांचो हो, सोई पइये केल सुखो, और लहे नहीं कोई। साधक समाज से बोले आचार्य चरण, हे भैयाओ, जो जन तन मन वचन एवं धन द्वारा अपने इष्ट गुरु ते सदा काल सांचो भाव राखेंगे, तन मन धन से, वो ही सर्वोपर केल सुख को प्राप्त कर सकेंगे और को नाए ले सके। सोई पइये केल सुख और लहे नहीं को। ये बात आगे महाराज, जाको धन जामे लगे, तहां सो सांचो जान। जाको धन जामे लगे, तहां सो सांचो जान। बात बनाई ना बने, हो तो दरस में हान। जब तुमने अपनो सर्वस्व श्री बिहारी जी महाराज को ही मान लीनो है, तब तुम्हारो समस्त धन बिनकी तथा बिनकी जनन की ही सेवा में लगनो चाहिए, लाड़ में लगानो चाहिए, प्यार में, प्रीति में, सेवा में, उनके रुख अनुसार। तब ही तुम
इष्ट गुरुन के सांचे समझे जाओगे। बड़ों के वचन है भैया ये। अन्यथा केवल बात बनाए ते कछु नाए हाथ आवे, तुम्हारो मन और कहीं न कहीं टिका हुआ है। अगर तुम्हारा धन में बड़े बताते हैं, नित्य आर्थ दीन वित्तेन दुर्लभी नात्म मृत्युना। ये आसक्तिपूर्ण धन बड़ा क्लेशकारी, क्लेश कारणम, बड़ा क्लेशकारी। लेकिन एक बात बताते हैं, अभी जो बताया, जाको धन जामे लगे, ये धन आसक्तिपूर्ण है। और सत्संग की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से तुम्हारे हृदय में ये, तुम्हारे पास सद्बुद्धि आ गई कि हमारे पास धन तो है। अब इस धन को हम जिन इष्ट का सेवन करते हैं प्रेम से, भाव से, जिन बिहारी बिहारन के श्री चरणार बिंदों में, उन्हीं के अनुयायी जन, तो जाको धन जामे लगे। तो फिर इष्ट की प्रसन्नता, ऐसे आचार्यों को कहना, इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यद्यपि वैष्णव सेवन, वैष्णव जन जो हरि के दास हैं, प्रभु के दास हैं, सब में अपने इष्ट के दर्शन करके ऐसा भाव रखकर जो भी हम सेवा करते हैं वो हमारे इष्ट की सेवा है, ये विवेक से समझ ले। महाराज के हृदय की लगन को भी समझ ले। जाको धन जामे लगे, तहासों सांचो जान, बात बनाए ना बने हो तो दरस में हान। जो भी समझा उसको हृदय में धारण करें ढंग से, राग द्वेष से रह जीवन रखते हुए अपने इष्ट को तन से, मन से, धन से, हर तरीके से अनन्य भाव से लाड़ लड़ावें, तब बात बनेगी। अति ही दुर्लभ केल सुख, अति ही दुर्लभ केल सुख, रसिकन कियो निर्धार। श्री स्वामी हरिदास बिन कहवो सुनिवो भार। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरदेव जी महाराज कह रहे हैं, समस्त रसिक मान भावन ने यह बात को निर्णय कीना है, सर्वोपर श्री नित्य बिहारी को केल सुख, प्रेम सुख, नित्य सुख, ये अति दुर्लभ है, सबके लिए सुलभ नहीं है। रसिक श्रोमणि श्री स्वामी जी थे, इनकी श्री चरणार बिंदन थे, स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों थे। अनन्य संबंध जिन्होंने बांध लिया है, अथवा अनन्य संबंध के अतिरिक्त वाको कहवो सुनबो भार ही है। कहने का तात्पर्य, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव को लेके तब हम कुछ कहते सुनते हैं। हमारी सम कोई भी वार्ताएं, बहुतेरी कथा वार्ता ठाकुर जी की संबंधित, ठाकुर जी की दृष्टांत रूप में, लेकिन हमारी सम स्वामी जी के चरणों में आनी चाहिए। जैसे पालतू कबूतर बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, मालिक के इशारे से, मालिक के संकेत से, उड़ा उड़ी बहुत ऊंचे, उड़त परेवा प्रेम ले, ऊंचे चढ़त असूज, लेकिन अपनी तह चूके नहीं। लेकिन वो सच्चे कौन से माने जाते हैं? बहुत ऐसे ऊंचे चले जाते हैं, दिखने में भी नहीं आते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से पढ़ाया गया है, वो कबूतर बहुत ऊंचे और दिख भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो अपने मालिक की छतरी को नहीं भूलते हैं। जब आएंगे तो चारों तरफ गिलोल लेके इधर उधर खड़े होंगे। ऐसा होता है उड़ान में, बाजी में, कुछ होड़ा होड़ी में शर्तें रखी जाती हैं। लेकिन सच्चे जो पढ़े हुए कबूतर हैं
वो सीधा ठिकाना अपने मालिक की छतरी पर ही आके उतरते हैं। कितने भी उड़ान भरते हुए ऐसे ही कुछ वक्तव्य में संसार को समझाने के लिए, जैसे स्वामी श्री ऋषिकदेव जी महाराज ने बहुत कुछ कहा है संसार को समझाने के लिए, लेकिन आचार्य चरण अथवा उनके अनुगत रसिक जन, प्रेमी जन कुछ भी समझाने के बाद आए हैं अपनी छतरी पे, अपने स्वामी जी के श्री चरणार बिंदों में सभी सत्संग का सार। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं सभी सत्संग का सार है, चाहे तुम 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, लेकिन सब सत्संग का सार स्वामी जी के चरणों में आनी चाहिए। तब तो ये बात बन गई। और बहुत बड़ी प्रवक्ता हो, दुनिया रीझ रही है, चाहे जो भी, लेकिन इष्ट के चरणों में अनन्य निष्ठा में तुम्हारी सम नहीं आई, स्वामी जी के चरणों में सम नहीं आई। बिखरी बाणी मत कह हरिदास चरण लो लाए। बिखरी वाणी से कोई लाभ नहीं होता है। सम आखिर सम, जीवन की सम, वक्तव्य की सम, समस्त क्रियाओं की सम, उपासना की सम, सुनने की, कहने की सारी सम एकमात्र स्वामी जी के चरणार बिंदों में आनी चाहिए। इस रस के प्रति, सिद्धांत के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति और कभी किसी का खंडन न करे, ये ध्यान रख, क्योंकि उनके अंदर भी हमारे बिहारी बिहारिन की अंश सत्ता है। तो खंडन की अभों कासों बैर करो, तो ये तभी जीत पाएंगी माया सागर से। राग द्वेष रहे जीवन और उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। वस्तु अभेद नहीं, भेद है, लीला भेद अपार। इस बात को बहुत गहराई से समझ लेना, इससे ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। वस्तु उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार, और वस्तु अभेद नहीं, भेद है, लीला भेद अपार। बोले कि वस्तु में, वस्तु अभेद नहीं है भैया, भेद है। और ऐसे भी कहने सुनने को अगर भेद करेंगे पाप लग जाएगा, लेकिन आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं वस्तु हमारी अभेद नहीं है, भेद है, सबसे मेल नहीं खाती है, और लीला में तो अपार ही भेद है। वस्तु अभेद नहीं, भेद है, लीला भेद अपार। जिन आचार्य चरणों ने बिहारी बिहारन को गोदी में खिलाया, प्रकट किया, वो इस बात को लिख रहे हैं। क्या वो उनका राग द्वेष में जीवन था? नहीं, ये समझने की बात है प्रेमी जनों। स्वामी जी के चरणार बिंदों में तुम्हारी अनन्य रति, अनन्य मति है। काम होगा नहीं हो गया, ध्यान रखो। हजारों बार सुनो, 1 बार सुनो, 10 बार सुनो, अपनी रीति प्रीति स्वामी जी के चरणों में खींच के ले आओ। जहां तहां बटी भई है, जहां तहां दौड़ी हुई है, सबको खींच के स्वामी जी के चरणों में, और स्वामी जी की गोदी में बिहारी बिहारन बैठे हैं, और वृंदावन धाम स्वरूप स्वामी जी ही है। इन रसिक जनों का आश्रय, ये वाणी सम्मत परंपरागत, ये महामहिम, ये शब्द जो आचार्य चरण बखान कर रहे हैं, हम तुम इनको कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी कृपा से इनमें मन को लगाओ। एक एक शब्द ये अमृतमय है। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो और सत्संग अवश्य सुनते रहिए। बिना सत्संग के बिन सत्संग बिगूच हैं, और अमल बदत सत्संग से ही वस्तु के संबंध में गूढ़ जानकारियां होती हैं। धीरे 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 सब हो जाएगा। निरंतर नाम जाप, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, एक ही बात। अथवा बड़ा मंत्र जो 4 नाम का मंत्र,
निज मंत्र गुरुओं द्वारा प्राप्त हुआ है। वाह! श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास तीनों एक ही बात है। इसमें बड़ा मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है उसकी अवश्य माला कम से कम 3 माला करनी चाहिए सबसे पहले, और फिर चलते फिरते उठते जागते श्री कुंज बिहारी श्री हरदास ये भी माला करें जितनी हो जाए। और श्री हरदास नाम को तो हृदय का हार बना लो। श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, और श्री हरदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। समस्त सत्संग का सार है, पूरे जीवन का सार है, और बिहारी बिहारी की केली उपासना का हार है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।